नमस्कार। उदारीकरण, निजीकरण और औद्योगिक क्रांति के बाद बुनकरों के सामने कई तरह की चुनौतियां उभर कर आईं। तो सरकार क्लस्टर विकास योजना के माध्यम से किस तरह से बुनकरों को सशक्त बना रही है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी परिक्षेत्र के हथकरघा अधिकारी निशित गौड़। निशित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सरकार बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए क्लस्टर विकास योजना चला रही है। तो क्लस्टर विकास योजना है क्या? 2007-8 के पहले अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे बुनकरों की जो समस्याएं थी, सरकार उनको अलग अलग तरह से लाभान्वित करती थी। पर 2007-8 में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, विशेषकर ये क्लस्टर प्रस्ताव बनाया कि बुनकरों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाओं को मिलाकर एक क्लस्टर प्रोग्राम बनाया गया कि जो भी हमारे बुनकर बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें बुनकरों को एक उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, जिनको उनको हर तरह की सुविधाएं मिल सके। हर तरह की सुविधाओं का आशय ये था कि हमारे जो बुनाई का जो कारीगरी है उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे प्री लूम प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ऑन लूम प्रोसेस होते हैं और बहुत सारे पोस्ट लूम एक्टिविटियाँ होती हैं। और इन सारी एक्टिविटियों पे कहीं न कहीं बुनकरों को दिक्कतें आ रही थी। उसको एक तरह से हम कहें कि क्लस्टर कर दिया जाए। हाँ, मतलब एक पैकेज बना दिया गया। अगर हम सही माने में कहें तो बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग सुविधाओं को मिला के सरकार ने एक पैकेज फॉर्म में लोगों को सुविधा देना शुरू किया, जो भी हमारे बुनकर बाहुल्य क्षेत्र के बुनकर थे। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? जैसे अगर क्लस्टर में अगर बुनकर अपना काम कर रहे हैं या व्यवसाय करते हैं, जी जी, तो क्या फ़ायदे होते हैं क्लस्टर के माध्यम से अगर वो करते हैं? तो सबसे बड़ी जो फ़ायदा बुनकरों को है कि उनको एक साझा लाभ मिल जाता है। सरकार, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी दिक्कतें जो बुनकरों को पहले आती थीं वो अलग अलग उस चीज़ की डिमांड गवर्नमेंट के माध्यम से किया करते थे। लेकिन जब ये क्लस्टर विकास कार्यक्रम भारत सरकार लेकर आई तो उसमें उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं जो उनको ज़रूरत पड़ती थी उनको एक पैकेज फॉर्म में उनको देना शुरू किया। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो क्लस्टर में था कि हमें आइडिया ही नहीं था कि कौन कौन से पॉकेट हमारे क्षेत्र में या बनारस में या पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें या पूरे देश की बात करें तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बुनकर बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। उनका प्रॉपर सर्वे कराया गया। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट एक स्कीम ऑफर करती थी, बुनकर को पसंद आती थी, वो लेता था। अभी क्लस्टर के माध्यम से पूरा जो क्लस्टर बनाया गया, जो फॉर्मेट है क्लस्टर का, वो पूरा ही नीड बेस पे है, मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार। हाँ, मतलब सरकार ने कहा कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आप हमें बताइए कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो हम बजाय कि बहुत सारी चीज़ें उनके सामने फैला के रख दें, उससे अच्छा कि उनको जिन चीज़ों की, जिन हेड्स की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उन चीज़ों को क्लस्टर के माध्यम से ले सकते थे। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि हम केवल योजना ऑफर नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख रहे हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निशित जी, क्लस्टर विकास योजना जी जी से क्या फ़ायदा हो रहा है जो हमारे बुनकर भाई हैं? क्लस्टर विकास योजना में जैसा मैंने आपसे कहा कि हर एक्टिविटी के लिए वैल्यू एडिशन किया गया, यानी कि आपको सस्ते में कच्चा माल उपलब्ध हो सके, आपको डिज़ाइन डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको असिस्टेंस दिया गया। और ये असिस्टेंस इस फॉर्म में नहीं था कि सिर्फ आपका प्रोडक्शन बढ़ सके, क्योंकि देखिए बाजार गुणवत्ता की भी बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज़ एक बात कही कि ज़रूरत ये नहीं है सिर्फ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएं, बल्कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमारा माल गुणवत्ता परक हो और दूसरी उससे भी ज़्यादा ज़रूरत अगर ज़्यादा है तो वो ये है कि वो बाजार की मांग के अनुसार हो। अगर आप बाजार की मांग के अनुसार प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो माल मार्केट में नहीं आ पाता, और आ भी जाता है तो वो उसकी उतनी बिक्री नहीं मिल पाती है। तो आपका जो प्रोडक्शन में खर्च हुआ वो खर्च भी बहुत बार नहीं निकल पाता अगर आप बाजार की मांग के अनुसार अपने उत्पाद नहीं बना रहे हैं तो। और इसके लिए सरकार ने दो तरह की इसमें प्राविधान रखे। पहला तो एक डिज़ाइनर की नियुक्ति की। डिज़ाइनर वो ऐसा नियुक्त किया जाता है जो खासकर जो हमारे जो राष्ट्रीय
नेशनल स्तर के जो NIFT है, निफ्ट है या NID है, मतलब डिज़ाइनर वो होने चाहिए जिनको न सिर्फ डिज़ाइन के बारे में जानकारी हो, बल्कि उनका एक अपना खुद का मार्केट होता है। हर डिज़ाइनर का अपना एक मार्केट होता है। तो जब वो डिज़ाइनर हमारे क्लस्टर के बुनकरों से जुड़ता है तो न सिर्फ उनको डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, बल्कि उनको एक मार्केट लिंकेज भी देता है, जिससे वो अपने तैयार उत्पादों को उसके मार्केट में बेच सके, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब उसका उनको नोन मार्केट है। कहा जाए कि सहायता मिल जाता है। हाँ, बहुत बार, क्योंकि डिज़ाइनर का चूंकि अपना मार्केट है, इसलिए वो उन्हीं उत्पादों को तैयार करा रहा है बुनकरों के माध्यम से जो ऑलरेडी मार्केट में बेची जानी है, जिसकी डिमांड है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा क्लस्टर मिलता है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि बाजार की मांग के अनुसार या बुनकरों को बहुत बार ये आइडिया ही नहीं होता कि अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे देश के बहुत सारे प्रदेशों में, आप तो जानते हैं हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है ना। हर कदम पे अलग अलग डिज़ाइनें फॉर्म हो रही है, अलग अलग तरीके के कपड़े बन रहे हैं। हाँ, सबका पहनावा अलग है। सबका पहनावा अलग है, लेकिन जब तक आप उन जगहों पे जाएंगे नहीं, उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक आप उन्हीं चीज़ों को केवल बनाते रहेंगे जो 20 साल से बनती चली आ रही। तो उसमें एक एक्सपोजर विजिट भी एक प्राविधान रखा गया हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि हमारे जो बुनकर हैं उनमें सारे बुनकरों को तो नहीं, लेकिन उसमें से कुछ बुनकरों को, जैसे 5, 10, 20 बुनकरों को लेकर हम अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं। मतलब कि जिससे वो वहाँ सीखें कुछ। बिल्कुल, आप न सिर्फ वहाँ पे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने विविध तरह के उत्पाद हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक उत्पाद पे अपने आप को अगर टिकाए रखेंगे तो शायद हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे। जैसे जी, जिसे आप उनको ले जाते हैं दूसरे स्टेट में या जहाँ पर कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दिखाने के लिए, तो वो अपने खर्चे से जाते हैं कि आप लोग खर्चा नहीं, सरकार आपने बेयर बिल्कुल करती सही है? चीज़ कही, क्योंकि जो फाइनेंशियल पार्ट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं कि हम प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, लेकिन बुनकरों को अगर अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा तो उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए सरकार ये 100% जो क्लस्टर में वो ग्रांट देती है, यानी कि आपको अनुदान अपने पैसे से सरकार आपको ये काम कराती है कि अलग अलग प्रदेशों में ले जाते हैं। उनमें उनको आने जाने का, रहने का, खाने का, किसी भी चीज़ का भुगतान नहीं करना होता। वो सब कुछ उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। ये सरकार में जो है वहन बिल्कुल, ये पूरा सरकार वहन करती है। उसका पर्पस केवल इतना है कि आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके, जिससे आप अवेयर हो सको कि क्या चीज़ें, किन चीज़ों का मार्केट है। निशित जी, बुनकर भाई वैश्विक बाजार में जी बने रहें, तो उनके लिए आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? और जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसके बारे में उनको किस तरह से स्किल करते हैं? देखिए, क्लस्टर में एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो है ट्रेनिंग का, क्योंकि हमारे बुनकर बहुत ज़्यादा हुनरमंद तो हैं, लेकिन अगर हमारी जिस तरह से हमारी तकनीकी बदल रही है, हमारे लूम्स के प्रोडक्शन में भी तकनीकी बहुत कुछ चेंज हो गई। अगर आप पिछले 10 वर्षों से उठा के देखें तो दिन पर दिन नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। वो हर साल, हाँ, या मैनुअल की जगह आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं मार्केट में। तो इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और इनसे उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि उन तकनीकों के बारे में उनको जानकारी दी जाए, और उन तकनीकी जो जिन माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब हमारे प्रोडक्शन में काम करते हैं। आपके डिज़ाइन के क्षेत्र में अगर आप ले लो, प्रोडक्शन के क्षेत्र में ले लो, तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं। तो इन टेक्नोलॉजी को न सिर्फ हम उनको इन के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि इनको बहुत ही बड़े ही नॉमिनल प्राइस पे ये उपकरण उपलब्ध भी करा रहे हैं, और उसका ज्ञान भी उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल, अगर इसलिए कि जब तक वो अपग्रेड नहीं होंगे जी तब तक वो क्वालिटी बेस्ड अपना माल नहीं तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल, जैसा आप पहले भी ये चीज़ बात की कि अगर आप उत्पाद की गुणवत्ता को और बाजार की मांग को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप निश्चित रूप से पीछे हो जाएंगे। समय की मांग के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है, और ये जो भी टेक्निकल अपग्रेडेशन होते हैं उनका पर्पज़ यही होता है कि आपकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ सके, आपके प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आ सके, आप अच्छे माल तैयार कर सकें और ज़्यादा मात्रा में तैयार कर सकें। तो इसके लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उनको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, मशीन के बारे में, बुनाई के बारे में, रंगाई में जो जो चीज़ें नई आ रही हैं, जो कलर ट्रेंड, जैसा कि आपको मैंने बताया कि डिज़ाइनर हमारा एक क्लस्टर में नियुक्त होता है। तो डिज़ाइनर को न सिर्फ डिज़ाइन बनाना है कि बल्कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल चली गई है, खासकर मॉडर्न जो इरा है हमारा, कि
कलर फोरकास्टिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा वर्ड हमारे उसमें आता है टेक्सटाइल में, कि आगे आने वाले 3-4 सालों में विश्व में किस तरह के कलर प्रचलन में आएंगे। ये पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होते थे, हम जो है कुछ गिने चुने कलरों में ही काम कर रहे थे, पर अपने ऑफबीट कलर आजकल आ रहे हैं जिनकी पहले हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ये भी कलर बन सकते हैं और ये भी कलर लोगों पसंद कर सकते हैं। लेकिन इन डिज़ाइनरों के माध्यम से बुनकरों को बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं कि आगे आने वाले, न सिर्फ वर्तमान परिदृश्य में बल्कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों में किस तरह के कलर हमारे प्रचलन में होंगे, किस तरह की डिजाइन प्रचलन में आएंगी, तो उनको उस तरह से अपग्रेड करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है उनको बाजार में टिके रहने के लिए। निशित जी, आजकल ज़माना है ई मार्केटिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनको मतलब अपना उत्पाद बेच सके हमारे बुनकर भाई, तो इसमें आप किस तरह से आप लोग मदद करते हैं कि आजकल ज़माना एक तरह से कहा जाए कि ई ट्रेडिंग का, ई कॉमर्स का है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि वही बातें जो हम लोग कह रहे हैं कि जब तक आप अपने आप को आधुनिक उपकरणों से या आधुनिक संसाधनों से जोड़ेंगे नहीं, तो आपकी जो मार्केटिंग है उस लेवल पे नहीं होगी जहाँ तक आप उत्पादों को बेच सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के हमारे जो खासकर बनारस की अगर हम बात करें तो विपणन का एक बहुत पुराना ढर्रा चला आ रहा था कि हमारे जो बुनकर थे वो कुछ मास्टर वीवरों के माध्यम से ही अपना काम कर रहे थे। लेकिन ये जो आप ई मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ये एक रिवोल्यूशनरी चीज़ आ गई हमारे बीच में। यानी कि अब बाजार हमारा बनारस नहीं है, लोता नहीं है, बजरडिया पूरा नहीं विश्व है, पूरा विश्व आपका बाजार है, आप जहां चाहे बेच सकते हैं। लेकिन आप फिर इस चीज़ पे ध्यान दें कि एक जो छोटा बुनकर है जो 2 लूम 3 लूम लगा के व्यवसाय कर रहा है, इसके पास इतनी पूंजी या इतने संसाधन नहीं है कि वो जा के लोगों को या और प्रदेशों में या अन्य देशों में जाके अपने बाजार को बेच पाए। उसके लिए सबसे ज़रूरी है ई मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म। तो सरकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां ई मार्केटिंग की हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, इन जो प्लेटफॉर्म हमारे पास जो खासकर काफ़ी प्रचलन में है, इन सारे प्लेटफॉर्मों से जोड़ने के काम कर रही है हमारी सरकार। समय समय पर इन सारी कंपनियों को हम इनवाइट भी करते हैं, इनका बुनकरों के साथ इंटरेक्शन भी कराते हैं। उसका पर्पज़ ये था कि वो इनके बारे में जान सके कि ये क्या उत्पाद बना रहे हैं, और बुनकरों को भी कैसे वो इन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को इसमें जोड़ सकते हैं प्रोडक्टों पे। इन सारी जानकारियों के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे उनको एक तरह से कहा जाए कि प्रोडक्ट का भी जानकारी होगा, मार्केट का भी जानकारी होगा, और आने वाले समय में किस तरह की वो डिज़ाइन तैयार करें। ठीक है निशित जी, आप स्टूडियो में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।